गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई ई गुरु पर। और मैं आपका इंग्लिश गुरु आदित्य धनराज। जैसा कि हम लोग ने लास्ट टाइम नाउन की थ्योरी को किया था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको नाउन में बताया था। नाउन के जितने भी नंबर्स होते हैं और नंबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद में नाउन के केसेस वगैरह के बारे में बात की हमने आपके लिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं पूरा का पूरा नाउन। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट भी गए हों, आपको ना पढ़ा पाया हो मैंने, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उसी सेंटेंस में आपको उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा, और जो भी पढ़ाया गया है उस चीज़ को आप भी करने की कोशिश करिए। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में, आज देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, अब स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे हैं आप, ये नाउन का ये प्योर जो है नाउन का एक्सरसाइज है, मैं लिख दे रहा हूँ। अब नाउन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी इसमें आपको मिलेंगी, और जो भी मैंने बताया है उससे भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो शायद छूट गया हो, वो अलग बात है। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसको पढ़ने की कोशिश करिए। और ये पार्ट वाइज दिया गया है, जैसा कि इधर आता है, आप देखिए बी पार्ट है और ये सी पार्ट है, और उसके बाद में डी वाला पार्ट है, और उसके बाद में ई वाला पार्ट है नो एरर का। अगर किसी भी सेंटेंस में मान लो कोई एरर नहीं है तो उसमें क्या होगा आप नो एरर आंसर करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो जैसे पढ़ने की कोशिश करो, लिखिए वन ऑफ हर बिलीफ लिखा है वॉज दैट हर मदर शाउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड मिस्टेक्स लिखा हुआ है। आप जैसे जानते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ पर देखो वन ऑफ हर बिलीफ लिखा हुआ है। ये आप जानते हैं कि वन ऑफ के बाद में कोई भी नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर जो बिलीव है वो कैसा होना चाहिए, बिलीव्स होना चाहिए। ये बिल्कुल आसान सी बात है। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है, इसमें भी वही है, एक सिंपल सा, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट मीटिंग सी इन्फॉर्म्ड मी दैट सी हैड लॉस्ट हर सन इन अ बस एक्सीडेंट, जैसे ये दिया गया है। तो इसमें भी देखिए ये लिखा है वन ऑफ, वन ऑफ क्या लिखा है, वन ऑफ आवर फर्स्ट, और उसके बाद में क्या लिखा है, मीटिंग लिखा हुआ है। तो वन ऑफ के बाद में नाउन क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मीटिंग्स होना चाहिए। इसमें भी सेम वही आपका क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ने की कोशिश करिए। लिखा है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द सेंटर आर टोल्ड टू गो टू द गर्ल्स कॉमन रूम, जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। अब जैसा कि हमने कल बताया था कि किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अगर कोई भी नाउन यूज़ किया गया वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है। तो फिर करेंगे क्या, ये आपका होना चाहिए गर्ल। यहाँ पर जो एस लगा हुआ है, ये जो प्लूरल है ये नहीं होना चाहिए, गर्ल, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है। मतलब ये आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है, आप सॉरी, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ये आपका क्या है, नाउन है। तो ऑल द गर्ल्स नहीं होना चाहिए, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए उसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द वुमेन टीचर्स, है ना, वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स, ये लिखा हुआ है। देखिए आपको एक जानकारी दे देते हैं, जब हम मैन या वुमेन
को एज अ एडजेक्टिव, या ये जो शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे, तो अगर शब्द आपका प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल बनाया जाता है, इसलिए वोमेन को हमें करना पड़ेगा वो मेन, है ना, विमेन करना पड़ेगा, इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। जबकि इसमें इस चीज़ ये इसमें नहीं था, सिर्फ किसमें होता आपका मैन और वुमेन में। तो यहाँ पर होना चाहिए द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स, ऐसा। देखिए एक प्रैक्टिस जो हो जाएगी उसके हिसाब से ये आपके लिए सही है, समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद में जो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ नॉट यूजफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफ़ी 5 टाइम्स अ डे। आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे जितने भी आपको इस तरह के नाउन मिले, जैसे कि ये दिया गया है कप्स और फुल, ये आपका रॉन्ग है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, क्या, कप और फुल्स, ऐसा, जैसे कप फुल्स है। हैंड अगर लिखा है तो हैंड फुल्स लिखना चाहिए, ऐसा, फुल में यस लगाया जाता है। ये कुछ एक्सेप्शन चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, समझ पा रहे हैं ना, ये कुछ एक्सेप्शन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर होगा इट इज़ नॉट यूजफुल टू टेक कप्स फुल, नहीं, क्या होना चाहिए, ये वाला कप फुल्स होना चाहिए। ऐसा जितना भी हो ध्यान रखिएगा, हैंड फुल्स, कप फुल्स, स्पून फुल्स, इस तरह का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, आप 6 नंबर में देख रहे हैं, इन द इलेक्शंस द इलेक्ट्रेट्स डिसइंटरेस्टनेस इरिटेटेड द लीडर्स वेरी मच। देखिए क्या लिखा है, इन द इलेक्शंस द इलेक्ट्रेट्स, इलेक्ट्रेट ये लिखा, ये प्लूरल है, और प्लूरल में जब एपॉस्ट्रोफी या उसका पोजीशन बनाया जाता है, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, तो सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया जाता है, और उनका डिसइंटरेस्टनेस है। तो इसमें द लिखा है इन द इलेक्शंस द इलेक्ट्रेट्स डिसइंटरेस्टेड इरिटेटेड द लीडर्स वेरी मच। वैसे तो यहाँ पर इलेक्शंस की बात कर रहा है, तो अगर मान लो एक इलेक्शन है तो यहाँ पर एरर हो सकता है, इलेक्शंस नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन इस वाले सेंटेंस में आपका नो एरर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रेट्स हैं, इसको प्लूरल कर दिया गया, जैसा कि हमने बताया था बॉयज़ लिखा गया, सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का साइन लिखा था, और हमने क्या लिखा था, होटल, इस तरीके से। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रेट्स का डिसइंटरेस्टनेस है, तो हमारे हिसाब से ये सेंटेंस आपका सही है। बस ये है कि हाँ इलेक्शन डिफरेंट की बात करेंगे तो हो सकता है अगर एक इलेक्शन होगा तो वो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द प्रेजेंट डेटाज सो दैट द बर्थ रेट हैज़ फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको पता चल गया होगा, ये देखिए लिखा हुआ डेटाज, जो डेटाज होता है, देखिए इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है डेटम, और इसका प्लूरल जो होता है वो क्या होता है आपका डेटा। अगर आप ये सोचते हैं डेटा का डेटास कर दें तो डेटा पहले से ही प्लूरल होता है, तो दोबारा प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, समझ पा रहे हैं ना। तो डेटम जो होता है वो सिंगुलर होता है, और जो डेटा होता है प्लूरल होता है। अब दोबारा प्लूरल थोड़ा बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो डेटास लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेटा लिखना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 8 नंबर में, देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, लिखा है ही शेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। आप इस चीज को देखने की कोशिश करें, कल लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, लिखा है ही शेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट। ये देखिए 100 रुपीज नोट यहाँ पर लिखा गया है। तो हमने आपको बताया था जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाते हैं तो उनको हमें प्लूरल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोट्स है वो हो गया आपका नाउन। अब बचा कितना, 100 रुपीज़, ये एक तरह का न्यूमेरल एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जा रहा है, और न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो जहाँ ये रुपीज़ लिखा हुआ है वहाँ पर क्या होना चाहिए, रुपी होना चाहिए, मतलब रिमूव करना पड़ेगा एस को,
ये कहने का मतलब। अब पार्ट आपका डी वाला है, वो अलग बात है, कौन सा पार्ट चल रहा है आप वो समझ जाएंगे किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो हमने बताया, एक बार फिर से समझो, न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होता है वो अगर एडजेक्टिव की तरह, अरे मतलब एडजेक्टिव होता है, उसको प्लूरल हम नहीं बना सकते, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल रिक्वायर्स मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर बैंक। ये लिखा हुआ है रनिंग आप देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से, इधर से देख लो। रनिंग अ 5 स्टार्स होटल रिक्वायर्स मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर बैंक। यहां पर देखिए लिखा है अ 5 स्टार्स होटल। ये भी देखिए, आपको कल आपको जो थ्योरी का सेशन बताया था मैंने, उसमें बताया था कि देखिए होटल यहाँ पर क्या है, नाउन है, और इस होटल की विशेषता बताने के लिए ये शब्द लिया गया क्या, 5 स्टार्स। और जब विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव कैन नॉट बी प्लूरल। तो यहाँ पर 5 स्टार्स नहीं, क्या होना चाहिए, 5 और क्या स्टार होना चाहिए। यस, आप रिमूव करेंगे ये वाला, समझ पा रहे हैं ना। तो ये और ये एक ही जैसा क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन है, सी गेव मी सम इंफॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लिखा है सी गेव मी सम इंफॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। आपको समझ में आ गया होगा। हेयर ये देखिए आपका इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है, आप इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। मैंने अनकाउंटेबल नाउन जो बताया था आपको, उसमें बताया था अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, और उसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए सम या मच का यूज़ कर सकते हैं अगर उसको प्लूरलिटी शो कराना चाहते हैं तो, लेकिन प्लूरल नहीं बना सकते। इसलिए जैसे ये इंफॉर्मेशंस लिखा है, इसमें यस हटाना पड़ेगा, आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। तो जो हमने एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिए इस पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए। लिखा है योर एडवाइसेस आर द साइन ऑफ योर डर्टी माइंड एंड अनएक्सेप्टेबल अप्रोच। आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए योर एडवाइसेस लिखा हुआ है, एडवाइसेस इज अ काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। तो समझ पाए ना, योर एडवाइस आर द साइन। अब यहां पर क्या करेंगे, एडवाइसेस को लिखना पड़ेगा सिंगुलर में, क्या एडवाइस ये लिख दो, और क्या लगाना पड़ेगा, इज लगा देंगे, बस बिल्कुल आसान है। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, एडवाइस सिंगुलर होता तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है साइक्लोन इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नोबडी कैन स्टॉप इट, बी श्योर। एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, साइक्लोन इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नोबडी कैन स्टॉप इट, बी श्योर। ये लिखा है इट, ये इट किसके लिए आया, साइक्लोन के लिए, और अ नेचुरल फिनोमिनन लिखा है, फिनोमिनन PHENOMENON, फिनोमिनन। फिनोमिनन का प्लूरल क्या होता है, फिनोमिना। तो इसका मतलब ये सही है आंसर आपका। क्या लिखा है, साइक्लोन इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नोबडी कैन स्टॉप इट, बी श्योर। तो ये आपका क्वेश्चन जो हो गया इस वाले सेंटेंस में क्या है आपका, नो एरर है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि फिनोमिनन सिंगुलर होता है और फिनोमिना कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो ये इसका मतलब सही है, फिनोमिनन यहाँ पर लिखा गया। जैसे डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है, उस तरीके से। ठीक है, फिनोमिनन हो गया। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है माई अंकल गेव हिम अ होमवर्क एंड एडवाइज्ड। देखिए यहाँ पर एडवाइज्ड कौन सा है, वर्ब वाला है, ADVI और SE वाला वर्ब होता है, तो इसीलिए डी वाला फॉर्म लगाया गया है। सी वाला नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा, ADVI और C, ये दिस इज नाउन। तो इसका मतलब यहाँ पर तो सही है। लिखा है माई अंकल गेव हिम अ होमवर्क एंड एडवाइज्ड हिम टू डू इट एट नाइट लिखा है। अभी इस वाले सेंटेंस में देखिए ये लिखा गया आ होमवर्क। हमने बताया था यहाँ पर होमवर्क जो दिया गया है, होमवर्क जो स्लाइड थी, होमवर्क में ये जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ए और एन, समझ पा रहे हैं ना।
हाँ, तो यहाँ पर जो आ है इसको रिमूव करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं, इस चीज को रिमूव करेंगे, ये जो आर्टिकल ए लगा हुआ है, क्योंकि अनकाउंटेबल जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लेता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है ऑन द वे टू माई होम आई शॉ 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द थीव्स। पढ़ने की कोशिश करिए, ऑन द वे टू माई होम आई शॉ 5 पुलिस, यहां पर 5 पुलिस की बात कर रहे हैं। देखिए पुलिस यहां पर एक कलेक्टिव नाउन है, मैंने आपको बताया था, और कलेक्टिव नाउन ये ऐसा होता है जो दिखने में सिंगुलर होता है और मीनिंग में कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि 5, जब कंटेंट बोला गया है तो 5 पुलिस नहीं, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा 5 पुलिस मेन, या ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, तभी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस से हमको आइडिया नहीं लगेगा। तो समझ पाए ना। और वैसे भी देखिए वर्ब कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर पुलिस मेन लिखना चाहिए हमको, मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर आपका एरर था। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर में, द सीव्स ऑफ द प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। यहाँ पर देखिए लिखा है द सीव्स। अब सीव का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनका अगर बंडल बना दिया जाए उस चीज़ को सीव, ये कलेक्टिव नाउन है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो है SHEA और VES होना चाहिए, इस तरह का, जैसे F को VES में चेंज कर देते हैं, यही आपका एरर होगा। द सीव्स ऑफ द प्लांट्स वर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। आप जानते हैं F जब हटाने के बाद VES में चेंज करना पड़ता है, इस तरह का एरर है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, SSC है, कुछ बैंकिंग वगैरह के होंगे ऐसा। देखिए 16 नंबर आप क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइजरेबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। क्या लिखा है, फिर से पढ़ें, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। ये देखिए आपका जो वर्ड दिया गया है ये आपका गलत है, चीफ मिनिस्टर्स लिखा है। देखिए यहाँ पर मिनिस्टर्स जो है वो नाउन है, इसको आप प्लूरल कर सकते हो, लेकिन चीफ्स जो लिखा है CHI और EF ये होना चाहिए, चीफ सही है और मिनिस्टर्स होना चाहिए, मतलब चीफ का प्लूरल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चीफ यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखें। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन लिखा 3 डजन बनानाज हैव बीन सोल्ड बाय मी। अब इस वजह देखिए हमने बताया था न्यूमेरल जो होता है और इस तरह के जो वर्ड दिए जाते हैं डजन और 100, थाउजेंड्स, लैक्स, इनका प्लूरल नहीं बनाते, तो 3 लिखा सही है, डजन बनानाज। अब यहाँ पर लिखा है हैव बीन सोल्ड बाय मी, तो यहाँ पर 3 डजन का मतलब क्या, बनाना, यहाँ वैसे सही है ये आपका इस सेंटेंस में, नो एरर है, ठीक है, हैव बीन सोल्ड बाय मी। यहाँ पर 3 जो ऐसे, अब यहाँ पर डजन्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है वी बिलीव दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स अस हेल्दी एंड फ्रेश। और लास्ट में दिया गया आपका नो एरर दिया गया है, वी बिलीव दैट। अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट आपका जो है एरर वाला है, अ 2 miles वॉक। अब यहाँ पर देखिए जो आपका वॉक है वो क्या है, नाउन है, कितना वॉक है, कितना, 2 miles का। अब 2 miles यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, जो कि प्लूरल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जहाँ 2 miles लिखा है वहाँ पर होना चाहिए 2 और माइल, मतलब कि यस आपको रिमूव करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, लिखा गया है द हैव्स शुड नॉट बिहेव एंग्रली विद द हैव्स नॉट, दे शुड ट्राई टू इनकरेज देम टू वर्क हार्ड, ऐसा लिखा गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सोच रहे हैं सर ये द हैव्स क्या है, मैंने वैसे पढ़ाने में तो बताया नहीं। यहाँ पर जो हैव्स का मतलब, वैसे तो हैव क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर द हैव्स लिखें तो इसका मतलब ये होता है कौन, जो लोग समाज में उच्च वर्ग के हैं, उच्च वर्ग का मतलब जिनके पास संसाधन हैं, चीज़ें हैं, अमीर लोग,
उनको द हैव्स बोलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए क्या, ये जो लिखा गया था हैव्स नॉट, यहाँ पर ये गलत लिखा है, हैव्स नॉट नहीं होता है, क्या होना चाहिए, हैव लिखने के बाद आपको एस लगाना है नॉट्स में, मतलब नोट में लगाना है, ये कहने का मतलब है। तो ये आपका एक्सप्रेशन गलत है और ये आपका एक्सप्रेशन सही है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपका एरर इस वाले पार्ट में है, द हैव्स नॉट जहां लिखा गया है वहां पर होना चाहिए द, और उसके बाद में क्या, हैव, और नॉट में एस लगाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना। तो द हैव्स का मतलब अमीर लोग और द हैव नॉट्स का मतलब गरीब लोग, ऐसा एरर आपको मिल गया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स सेट द टीचर इन द लेक्चर ऑन लैंग्वेज लिखा है। देखिए जो स्ट्रेटम्स लिखा गया है ये आपका ऐसा नाउन है जैसे कि डेटम का प्लूरल डेटा होता है, स्टेडियम का स्टेडिया, फिनोमिनन का फिनोमिना, उसी तरीके से ये स्ट्रेटम्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रेटा, STRATA, स्ट्रेटा। यहाँ पर स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर और स्ट्रेटा का मतलब कई सारी, लेयर्स मतलब परत या उसके एस्पेक्ट्स, पहलू कह सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना, वो चीज़ है यहाँ पर। तो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स नहीं, जैसे कि डेटम का डेटा, फिनोमिनन का फिनोमिना, वैसे स्ट्रेटम्स का स्ट्रेटम का स्ट्रेटा होना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर लिखा हुआ है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर इन्वाइटेड टू अटेंड द पार्टी ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, ये लिखा हुआ है। अब बिल्कुल आसान सा एरर है, आपने समझ लिया होगा इस चीज़ को। देखिए ये लिखा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, इस तरह का जैसे जो मैंने बताया हाइफेनेटेड नाउन होते हैं, जैसे ये लिखा है सिस्टर और इन और लॉ, यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, एस कहाँ लगाया है, लॉज में। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया होगा, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का प्लूरल बनाना है तो इसमें हमें यहाँ पर यस लगाना चाहिए, सिस्टर में, ना कि लॉ में, समझ पाए ना। क्योंकि इन लॉ जो है वो कोई भी मतलब ये नाउन नहीं है, ये तो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने का एक कैटेगरी है। अगर मान लो किसी की सिस्टर इन लॉ एक है तो सिस्टर इन लॉ, दो हैं तो उनको सिस्टर्स बढ़ेंगी, सिस्टर्स उनको हम बढ़ाएंगे, इन लॉ तो एक हो गया रिलेशनशिप, समझ पाए ना। और हमने ये बताया था आपको कि अगर सिस्टर इन लॉ इस तरह का कुछ दिया जाए है ना, और उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो एपोस्ट्रोफी लास्ट में लगता है, सबसे आखिर में लगता है। जबकि प्लूरल बनाया जाता है तो जो मेन नाउन है, जैसे और भी देख लीजिए, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे कि मैंने लिखा फादर और इन और लॉ, इस तरह का है। अगर फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो आपको फादर्स में यस लगाना चाहिए, ना कि लॉज में। एपोस्ट्रोफी अगर लगाना है तो लास्ट में लगता है। प्लूरल बनाना है तो जो मेन नाउन है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसमें हमें यस लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लॉज जो है वहाँ से यस हटाने के बाद कहाँ पर लगाना चाहिए हमें, अगर प्लूरल बनाना है यहाँ पर सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। दूसरा मैंने आपको बताया था, थ्योरी में पढ़ाया, बहुत ही बेहतरीन, सामने लिखा हुआ द ब्रेथरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी हैव बीन लिविंग हैप्पीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए बिल्कुल आसान है, ब्रेथरेंस लिखा गया है। ब्रेथरेन जो होता है, ब्रेथरेन का मतलब होता है जैसे जो हम लोग समाज में रहते हैं या जहाँ एक साथ काम करते हैं, वो जो हमारे भाईचारा से संबंधित लोग होते हैं, एक दूसरे को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है, ब्रेथरेन, BRETHRE और N, ब्रेथरेन। और ब्रेथरेन अपने आप में से पहले से ही प्लूरल है, समझ पाए, पहले से ही प्लूरल है ब्रेथरेन, तो दोबारा इसका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो ब्रेथरेंस लिखा है ये वाला जो यस है आपको रिमूव करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ब्रेथरेन ही आपका वर्ड होता है, ये पहले से प्लूरल है, इसको दोबारा प्लूरल नहीं बनाएंगे, समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है,
द वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी नाइस। समझ पाए? एक बार फिर से पढ़ लो, क्या लिखा है? द वॉल ऑफ दिस बिल्डिंग इज, यहां पर दिया गया है 50 फुट हाई। अब देखिए अगर यहां पर नाउन होता, समझ पा रहे हैं, तब ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की तरह काम करता, तब हम उसका प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन इस जगह पर हमें बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 50 लिखा है और 50 के बाद में यहां फुट जो है, फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। ये है, अब सही हो जाएगा आपका। लेकिन अगर यहां पर 50 फुट हाई आगे कोई नाउन वॉल दिया होता, बिल्डिंग दिया होता, तब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता। समझ पा रहे ना? अभी ये एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर देखिए, लिखा है द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। इट इज वेरी अमेजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है हेडक्वार्टर। आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, वो अलग बात है, दिल्ली में है। लेकिन हेडक्वार्टर जो होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, उनको हेडक्वार्टर नहीं, पूरा लिखते हैं क्या? हेडक्वार्टर्स। ये लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? हेडक्वार्टर्स। इनको बिना एस के नहीं लिखा जाता। जैसे कि जो हमारे रहने के घर होते हैं, रेलवेज की कॉलोनीज मिलती हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जो लोगों को कॉलोनीज मिलती है, उनको क्वार्टर्स बोला जाता है। अगर बिना एस की लिखोगे तो क्वार्टर का मतलब तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 जिसको लोग पौवा बोलते हैं, ये कहने का मतलब कनपुरिया भाषा में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वार्टर, क्वार्टर्स होना चाहिए, ये चीज़ है ना। बिना एस के इसको नहीं लिख सकते। ठीक, तभी ये हेडक्वार्टर होगा जो ऑफिस होता है, या अगर घरों के लिए यूज़ करते हैं तो भी यस के साथ लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 25 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर एट द इंस्टीट्यूट। जैसे लिखा हुआ है, यदि एक स्टूडेंट अगर चाहता है एडवाइस लेना करियर के बारे में, तो ही शुड कंसल्ट, किसको कंसल्ट करना चाहिए उसे? करियर्स ऑफिसर के। देखिए यहाँ पर करियर्स के देखिए कई सारे करियर होते हैं, जैसे कुछ एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, अलग अलग करियर होते हैं, तो उसलिए ऑफिसर होंगे अलग अलग। तो यहाँ पर CAREERS, तो आपको एपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था बिना इसके रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। समझ पाए ना? ऑफिसर, अब आपका सही है, करियर्स ऑफिसर। एपॉस्ट्रोफी मतलब आपको पोजीशन बनाना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का साइन लगाना है, तब आपका ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। तो इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर एट द इंस्टीट्यूट। समझ पाए?